क्या पश्चिम एशिया में महीनों से चला आ रहा तनाव अब खत्म होने की ओर बढ़ रहा है? क्या अमेरिका और ईरान के बीच हुआ नया समझौता दुनिया को एक बड़े युद्ध से बचा सकता है? और क्या होर्मुज जल्द मरुमध्य के दोबारा खुलने से भारत समेत पूरी दुनिया को तेल और महंगाई से राहत मिलने वाली है? दोस्तों, 16 जून 2026 को दुनिया की सबसे बड़ी खबर पश्चिम एशिया से सामने आ रही है। कई महीनों से अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी थी। हर दिन मिसाइल हमलों की खबरें आ रही थी, ड्रोन हमले हो रहे थे, समुद्री रास्तों पर खतरा बढ़ता जा रहा था और दुनिया को डर था कि कहीं यह संघर्ष एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में ना बदल जाए। लेकिन अब हालात में बड़ा बदलाव आता दिखाई दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान एक शुरुआती शांति समझौता पर सहमत हो गए हैं। ट्रंप के मुताबिक दोनों पक्षों ने सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई रोकने और बातचीत के रास्ते आगे बढ़ाने का फैसला किया है। यानी जिस क्षेत्र में कुछ दिन पहले तक युद्ध जैसे हालात थे, वहां अब शांति की उम्मीद दिखाई दे रही है। दोस्तों, इस समझौते का सबसे बड़ा असर सिर्फ अमेरिका और ईरान पर नहीं पड़ेगा, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है, क्योंकि इस समझौते के साथ ही होर्मुज जल्द मरुमध्य को दोबारा पूरी तरह खोलने की बात कही गई है। याद रखिए, दुनिया के लगभग 25% तेल का व्यापार इसी समुद्री रास्ते से होता है। जब भी इस इलाके में तनाव बढ़ता है, तेल की कीमतें उछलने लगती हैं और जब तेल महंगा होता है तो उसका असर पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर और रोज़मर्रा की चीज़ों की कीमतों पर पड़ता है। यानी दुनिया का हर आम आदमी इसकी मार झेलता है। इसलिए इस खबर को सिर्फ एक राजनीतिक समझौता नहीं, बल्कि आर्थिक राहत की खबर भी माना जा रहा है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरानी बंदरगाहों के आसपास लगी अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरानी बंदरगाहों के आसपास लगी अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जैसे ही समझौते पर आधारित हस्ताक्षर होंगे, होर्मुज जल्द मरुमध्य पूरी तरह खुल जाएगा। दोस्तों, भारत के लिए यह खबर और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा तेल पश्चिम एशिया से खरीदता है। पिछले कुछ दिनों में तेल की कीमतों को लेकर चिंता बढ़ रही थी। विशेषज्ञों को डर था कि अगर युद्ध बढ़ा तो कच्चा तेल $100 प्रति बैरल के पार जा सकता है। लेकिन अब शांति की खबर के बाद बाजारों में राहत का माहौल दिखाई देने लगा है। हालांकि कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट भी है। इस समझौते को लेकर इजराइल पूरी तरह संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहा। इजराइल के कई नेताओं का मानना है कि ईरान पर दबाव बनाए रखना जरूरी है। यही कारण है कि समझौते की घोषणा के बावजूद राजनीतिक तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। यानी शांति का रास्ता खुला जरूर है, लेकिन अभी भी कई चुनौतियां बाकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्विट्जरलैंड में इस हफ्ते समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर होने हैं। इसके बाद 60 दिनों तक युद्ध विराम लागू रहेगा। इन्हीं 60 दिनों में दोनों पक्ष अंतिम समझौते की शर्तों पर बातचीत करेंगे। यानी अगले 2 महीने बेहद अहम होने वाले हैं। अगर बातचीत सफल रहती है तो पश्चिम एशिया को लंबे समय बाद स्थायी शांति मिल सकती है, लेकिन अगर वार्ता टूटती है तो हालात फिर से बिगड़ सकते हैं। फिलहाल दुनिया उम्मीद और सावधानी दोनों के साथ इस घटनाक्रम को देख रही है। एक तरफ युद्ध खत्म होने की उम्मीद है, दूसरी तरफ अभी भी कई सवालों के जवाब मिलने बाकी है। लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि अगर यह समझौता सफल हो जाता है तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा आम लोगों को मिलेगा। तेल सस्ता हो सकता है, महंगाई पर दबाव कम हो सकता है, वैश्विक व्यापार सामान्य हो सकता है और दुनिया एक बड़े युद्ध के खतरे से बच सकती है। अब पूरी दुनिया की नज़र स्विट्जरलैंड में होने वाली अगली बैठक और अंतिम समझौते पर है, क्योंकि आने वाले कुछ दिन तय करेंगे कि पश्चिम एशिया शांति की ओर बढ़ेगा या फिर एक बार फिर तनाव की आग में घिर जाएगा। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।